हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जूम के अंदर किस तरीके से हम अपनी सेटिंग्स को एनेबल और डिसेबल करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्मूथर ढंग से रन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जूम मीटिंग्स के ऊपर जाना पड़ेगा। जूम मीटिंग के लिए मैंने अभी आप लोगों के लिए यहाँ ये जूम आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जब मैंने जूम मीटिंग के ऊपर क्लिक किया तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे को मिलेगा। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऊपर, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन। अगर कोई मीटिंग हमने तुरंत यानी कि जिसको हमने पहले से ही शेड्यूल नहीं किया हुआ तो मैं न्यू मीटिंग वाले ऑप्शन को यूज़ करूँगा। और अगर मैंने फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम के अंदर कोई मीटिंग लेनी है तो उसके लिए मैं शेड्यूल करूँगा। ऑलरेडी मेरे पास मीटिंग का लिंक आया हुआ है, कोई मीटिंग को ज्वाइन करना है तो उसके लिए ज्वाइन है। और किसी भी हमारे डिवाइस के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट है या फाइल है या कोई पिक है, उसको ग्रुप के साथ या पार्टिसिपेंट्स के बीच में शेयर करना तो उसके लिए शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है। नीचे के जो 4 ऑप्शन हैं इसमें मीट एंड चैट जो करंटली चल रहा है, मीटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी मीटिंग्स हमने शेड्यूल कर रखी हैं वो सारी की सारी यहाँ दिखाएगा। कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे तो जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं हमारे फ़ोन के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों को शो होंगे। इसके अलावा जर्नल जो जूम की सेटिंग्स हैं कि किस अकाउंट से हमने लॉगिन किया हुआ है, हम उसके बाद हमारे पास कौन से कॉन्टेक्ट्स हैं, फ़ोन के कॉन्टेक्ट्स, अदर कॉन्टेक्ट्स, चैटिंग से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से हैं, या अबाउट 10 मीटिंग्स। तो जनरल से सेटिंग्स हैं, इसके बारे में कभी आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बेसिकली जो पर्पज़ है वो ये है कि किस तरीके से हम चैट सेटिंग्स को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए मीटिंग चैट अब इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कोई मीटिंग आप लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं कर रखी है, तो मैंने आप लोगों के लिए न्यू मीटिंग, इंस्टेंट मीटिंग फिक्स की। अब न्यू मीटिंग मैंने स्टार्ट मीटिंग किया। आप देखिएगा यहाँ पर कनेक्टिंग हो रही है। अब मेरी मीटिंग कनेक्ट हो गई है। ये एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। जनरली वेरी फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो उसमें ये परमिशंस के लिए पूछता है, अलाउ जूम टू रिकॉर्ड ऑडियो, अलाउ और डिनाई। तो यहाँ मैं डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन जब हम जूम क्लासेस लेते तो हमने इसको डिनाई नहीं करना, हमने इसको अलाउ करना है। क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि मेरी आवाज़ इस वीडियो के लिए रिकॉर्ड हो, ना कि जूम मीटिंग के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर डिनाई कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे को जूम क्लासेस में अपनी वॉइस को यूज़ करना होता, ऑडियो को यूज़ करना, तो मेरे को अलाउ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डिनाई कर रहा हूँ एक बात। ये एक सिंपल सी मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई। अब इसमें देखिएगा, पहला बटन जो दिखाई दे रहा है म्यूट और अनम्यूट का है। दूसरा जो बटन है स्टार्ट और स्टॉप वीडियो का है। इसके बाद शेयर स्क्रीन से रिलेटेड ऑप्शन आ गया। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स का है और उसके बाद 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे मोर ऑप्शंस आ गए। तो आप लोगों ने सबसे पहले मोर ऑप्शन, जिस सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ उसमें मोर पे क्लिक करना है। मोर के अंदर 3 बटन, आप लोगों को 3 सेटिंग्स आप लोगों को मिलेगी, डिस्कनेक्ट ऑडियो, चैट और मीटिंग सेटिंग्स। तो मीटिंग सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस पैनल के अंदर ये जो सिंपल सा पैनल आप लोगों को मिला, इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स, होस्ट कंट्रोल और जनरल। मैं आज आपसे इस वीडियो के अंदर बात करूंगा अलाउ पार्टिसिपेंट्स 2 से रिलेटेड ऑप्शंस की। अलाउ पार्टिसिपेंट्स 2 के अंदर 4 सेटिंग्स हैं। 4 सेटिंग्स में नंबर 1 शेयर स्क्रीन, सेकंड है चैट विद, थर्ड है रीनेम देमसेल्स और फोर्थ है अनम्यूट देमसेल्स। शेयर स्क्रीन का क्या मीनिंग है? हम चाहते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिएगा, मैंने कोई क्लास का इनविटेशन है, मेरी क्लास के ग्रुप को सेंड किया। उस क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हमारे पार्ट मीटिंग को ज्वाइन भी कर लिया। हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं। मैंने किसी बच्चे को बोला कि बताओ भई आपने क्या किया, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तो वो शेयर करना चाहता है। तो हमारे को अपने इस ऑप्शन को ऑन करना है, अदरवाइज़ हमने इसको ऑफ रखना है, शेयर स्क्रीन। हमें ये चाहिए कि हमारे को ये राइट्स हमारे पास ही रहे कि नहीं सिर्फ हम ही स्क्रीन को शेयर कर सकें। जो हमारे फ़ोन के अंदर, जो हमारे गैजेट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उन्हीं को हम बच्चों के बीच में शेयर करना चाहते हैं।
तो इस ऑप्शन को हमें ऑफ रखना। अगर आप चाहते हो कि बच्चे भी अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पिक्स, अपने डिवाइस के अंदर जो डाटा उसको शेयर करना चाहे, तो आपने इसको अलाउ करना है। चैट विद, ये मेन ऑप्शन जिसके बारे में ये स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। चैट विद के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जनरली एवरीवन होता है, लेकिन मैंने सेटिंग कर रखी थी नो वन कर रखा है। जब हम एवरीवन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल लिया, 30 पार्टिसिपेंट्स की मेरी क्लास है, तो 30 पार्टिसिपेंट्स के एक एक करके उनके नाम दिखा देगा जिन्होंने भी मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकता है। पब्लिकली का मतलब ये है, एवरीवन पब्लिकली जब मैं करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो जो भी चैट करेगा वो पब्लिकली सबके लिए आएगी, वो सब तक पहुंचेगी। दो ऑप्शन जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, नो वन और होस्ट। नो वन का मतलब ये है कि जो मैंने चैट की सेटिंग्स हैं उसके अंदर किसी को भी अलाउ नहीं किया। मैं चैट कर सकता हूँ, होस्ट कैन चैट विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन चैट विद द होस्ट। मैंने यहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया, नो वन कैन चैट। एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट कैन चैट ओनली विद द होस्ट, होस्ट ओनली। तो होस्ट ओनली करना है कि भाई किसी बच्चे को कोई क्यूरी है तो वो टीचर से पूछ सकता है, तो मैं इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगा, होस्ट ओनली आ जाएगा यहाँ पर। अगर मेरे को लगता है कि किसी के साथ भी बच्चों ने आपस में शेयर नहीं करना, बात नहीं करनी है, चैटिंग नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पर नो वन कर दूँ। नो वन का मतलब चैटिंग मैंने उनकी ब्लॉक कर दी। तो ये मेन सेटिंग्स थी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिनेम देमसेल्स का ऑप्शन। रिनेम देमसेल्स का मतलब ये है कि बच्चे जब एंटर करते हैं तो उनके किसी नेम, उनका एडमिशन नंबर, जिससे जैसा हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है उस इंस्ट्रक्शन के साथ वो रूम के अंदर एंटर करेंगे। हमें लगा कि इस बच्चे का नाम सही नहीं है तो हमने उसको बताया कि भाई अपने नाम को चेंज करके दोबारा से एंटर करो, तो रीनेम कर पाएंगे। अनम्यूट देमसेल्स, ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े काम का ऑप्शन है बच्चों के लिए। क्या होता है, कई बार बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम क्लासेस ले रहे हैं जूम के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है पार्टिसिपेंट्स के अंदर, म्यूट ऑल। जैसे ही मैंने उनको म्यूट किया तो सबके जो ऑडियो हैं वो ऑफ हो जाएंगे। अब ऑफ तो हो गए हैं, अब बच्चों के जो पैनल है उसके ऊपर भी उनको पता चलेगा कि हमारे को म्यूट कर दिया है। अब म्यूट कर दिया तो उनका जो ऑडियो वाला जो आइकन है उसके ऊपर रेड हो जाएगा और उसके ऊपर एक क्रॉस भी आ जाएगा, इसका मतलब उनको म्यूट किया हुआ है। तो वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा। तो आपको ये लगता है कि बच्चे अपने डिवाइस से अपने आप को अनम्यूट ना कर पाए जब तक हम उनको अलाउ ना करें, तब आपने इस ऑप्शन को यूज करना, अनम्यूट देमसेल्स। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। और अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो इसका मतलब वो अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। म्यूट तो हमने कर दिया उसको, लेकिन उसने अपने आप को अनम्यूट करना है या नहीं करना है, ये परमिशन हमने उसको देनी है। इसके लिए हमारे पास ये सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन है अनम्यूट देमसेल्स। तो ये 4 सेटिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, शेयर स्क्रीन, चैट विद, रीनेम देमसेल्स, अनम्यूट देमसेल्स। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जिस बात को मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो बात आप तक पहुंच गई होगी, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और आगे की किसी सेटिंग जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, होस्ट कंट्रोल है, जर्नल, इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं दूसरे वीडियो को रिकॉर्ड करके उसको आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।